जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आरपीएफ एक ऐसी वैकेंसी है जिसको सभी बच्चे उसको भरना चाहते हैं, उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं। क्यों? इसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो आपका एज फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। एसएससी जीडी के थ्रू जाएंगे आप तो 18 से आपका 23 साल उसमें मांगते हैं। 3 साल ओबीसी के लिए छूट हो जाती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट हो जाती है। लेकिन जब आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जब आप आते हैं तो उस वही वैकेंसी आपको 18 से 25 साल के लिए आप देखने को मिलने वाली है। प्लस उसमें एसएससी जीडी के थ्रू जो बच्चे जाते हैं और आरपीएफ के थ्रू जो बच्चे जाते हैं, दोनों में धरती आसमान का डिफरेंस आ जाती है। इस वैकेंसी को सबसे ज़्यादा बच्चे इसीलिए पसंद करते हैं कि उसमें जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं वो इसको लाइक करते हैं। अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि काफ़ी आप यूट्यूब पे देखा होगा कि ये बता रहे हैं कि नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, फरवरी में आएगा या इस महीने के लास्ट में आ जाएगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये वाली वैकेंसी आएगी कब। जो आप देख रहे हैं ना कि टोटल 11,000 वैकेंसी आपको मिलने वाली हैं, 11,000 वैकेंसी मिलने वाली है, लेकिन ये कब आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कोई भी वैकेंसी है ना, उसको तैयारी करने के लिए आपको 3 से 4 या 5 महीने का टाइम आपको लगने वाला है। और एकदम ये टपक गई तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। सैलरी एक नंबर है। वैकेंसी एसएससी जीडी से तो मुझे ये ठीक लगती है, अच्छी लगती है। एक लोकेशन में है कि भाई ये जोन आपका है और यहाँ पर आपको नौकरी करनी है। एसएससी जीडी में आपको पता नहीं है कि आपको असम फेंक दे, नॉर्थ ईस्ट फेंक दे, इधर फेंक दे, उधर फेंक दे। तो ये मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी के तौर पर अच्छी लगती है। तो पहले मैं आपको बता दूंगा कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्या क्राइटेरिया है। अप्लाई डेट में आपको जरूर बताऊंगा कि ये वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलने वाली है, सटीक जानकारी बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि टोटल जो वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है वो 11,000 वैकेंसी आपकी होने वाली है। लेकिन एक चीज और है, इसमें उन्होंने बताया था कि भाई हम 50-50% का रेशियो रखने वाले हैं, गर्ल्स के लिए भी और मेल के लिए, फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए 50-50 का रेशियो रहेगा। तो मतलब 7,000 अगर मान लीजिएगा 14,000 भी वैकेंसी आई, क्योंकि एसआई और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी आने वाली हैं, तो ये 50% रहने वाला है। एज जैसा कि मैंने आपको बताया 18 से 25 साल इसकी एज होती है। उसके साथ साथ ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलेगी। इसमें जो एज काउंट होती है वो अगर मान लीजिएगा 2022 में आपकी वैकेंसी आई तो 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होगी। मतलब 1 जुलाई तक आपके 18 से 25 साल आपकी एज हो जानी चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई से हो जाती है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है आप 10th इसमें मांगा जाता है। लेकिन जैसी चर्चाएं चल रही है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है इस बार 12th से भी मांगा जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी तक तो 10th पास मांगते हैं, लेकिन देखते हैं कि भाई 12th मांगते हैं या नहीं मांगते। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस की। तो सिलेबस में इसमें कुछ नहीं है, जो भी टॉपिक है आपका यही है। 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सिलेबस में क्या है देखिए, रीजनिंग के आपको 35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मैथ के आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और जीए जनरल अवेयरनेस के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टोटल मिलाकर कितना हो जाता है 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। और टाइमिंग कितना होगा 90 मिनट का आपको टाइमिंग देखने को मिलने वाला है। और सारा खेला का खेला यहीं पर है। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर आप अच्छे नंबर बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक मार्केट में आ गई है। इसको आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है अगर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी है, उसको भी परचेस कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख के परचेस कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात कर ली हमने आपके सिलेबस की, ये बात कर ली हमने एजुकेशन की। उसके बाद एज 18 से 25 साल हो गई है। अब बात कर लेते हैं आपके फिजिकल की कि भाई इसके फिजिकल में क्या कुछ होता है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। वैकेंसी कितनी है 11,000। तो इसकी जो हाइट है वो आपकी बन जाती है मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर देखने को मिलने वाली है। चेस्ट आपको 80 से 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। रनिंग आपका मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में, मतलब 5:45। मेल कैंडिडेट है तो 5:45 और फीमेल है तो 800 मीटर 3:40 में आपको इसकी रनिंग कंप्लीट करनी होगी। ठीक है। हाई जंप आपकी मेल है तो 4 फीट और फीमेल है तो 3 फीट हो जाएगा। लॉन्ग जंप आपका 14 फीट होगा,
मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए नो फीड आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी प्रीवियस कट ऑफ के बारे में, देखिए आपको देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन आप पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है ना, हमेशा दर बदर आपका बढ़ता हुआ हाई लेवल पर देखने को मिलने वाला है। अब हम कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई 2018 में कितनी थी और 2020 में कितनी थी, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी ना कांस्टेबल वाली 2018 में मान के चलिए कि वैकेंसी आई थी और 18-19 का था, तो 19 में नहीं आई, 20 में नहीं आई, 21 में नहीं आई, 22 में भी मुझे लगता नहीं कि ये आएगी। तो फिर आएगी कब बताऊंगा, उससे पहले मैं एक बार आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूं कि इसकी कट ऑफ कितनी रही और कैसे रही। ये जो कट ऑफ है आपको हाईएस्ट देखने को मिलने वाली, जो मैं बता रहा हूं इसका मतलब अलग अलग जोन की अलग अलग थी, लेकिन ये मैंने जो उठाई है ये हाईएस्ट थी प्रीवियस ईयर की, 2018 की ये हाईएस्ट जो वैकेंसी आई थी, ये हाईएस्ट कट ऑफ के बारे में आपको बता रहा हूं कि जनरल की मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी यहाँ पर 87.15 आपकी कट ऑफ थी और फीमेल की 57.91, ओबीसी की 88.35 और फीमेल की थी 49.81। देखिए ओबीसी की यूआर से हाई गई थी, एससी की कितनी थी 83.73 और फीमेल की थी 49.58, एसटी कैंडिडेट की 76.69 और फीमेल की थी 43.27। ये कट ऑफ थी आपकी 2018-19 वाली जो वैकेंसी थी उसके बारे में। लेकिन देखिए कंपेयर मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हम कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी को एक आइडिया ले सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कहाँ तक जाती है और कहाँ तक पहुँचने के चांसेस हैं। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते, एसआई का करना चाहते हैं, रेलवे की अगर आप एससी में अगर आप रेलवे की एसआई वाली वैकेंसी देखना चाहते हैं तो उसमें 20 साल से और 25 साल तक की एज मांगते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी हो जाती है, सिलेबस भी सेम टू सेम है। उसमें बस अंतर इतना आ जाता है कि वो जो वैकेंसी एसआई वाली वो ग्रेजुएशन से होती है, ये 10th से होती है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब बात करते हैं कि भाई आपका अप्लाई डेट क्या होगा। देखिए अभी एक रूमर चल रहे थे कि भाई आपका जो है सितंबर अक्टूबर के आसपास आपकी वैकेंसी आने के चांसेस हैं और वैकेंसी 11,000 प्लस हो जाएगी, मतलब 9,000 से लेकर 11,000 तक के बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का था। लेकिन जो मुझे पता चल रहा है, जो मुझे अनुमान लग रहा है कि भाई क्या होने वाला है, ये वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं दिसंबर में या अगले साल दिखाई देगी। अभी ऐसा कोई भी नहीं है। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि भाई रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी थी वो लगभग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद इसी पर फोकस वो करने वाले हैं रेलवे वाले। लेकिन ऐसा कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनका नहीं आया है कि अब हम रेलवे के कंप्लीट करने के बाद ये कराएंगे, ग्रुप डी के बाद ऐसा कराएंगे, कहीं नहीं है। लेकिन जहां तक लग रहा है, क्योंकि भाई 2018 से 22 आ गई, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है और जो उनके पेंडिंग वर्क थे लगभग उन्होंने कंप्लीट खींच दिए होंगे। तो जैसा कि अनुमान है कि आपको जनवरी 2023 तक का मुझे लगता है कि वेट करना पड़ सकता है, नहीं तो आप दिसंबर में भी इसको वैकेंसी को देख सकते हैं। मैं तो भगवान से दुआ करता हूं कि जो मेरी भविष्यवाणी है, जो मैं अनुमान प्रेडिक्ट कर रहा हूं, वो गलत साबित हो जाए और वैकेंसी इसी साल के अगले महीने आ जाए या उससे अगले महीने आ जाए। लेकिन मुझे जो लगता है कि भाई जनवरी में, अगले साल जनवरी या दिसंबर, इस साल दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकती है। वैकेंसी जो है ये कंफर्म नहीं है, ये और बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि 18 से अब तक कोई वैकेंसी इसमें आई नहीं है। देख समझ रहे हैं, आपको कटिंग दिखाई दे जाएगी, यूट्यूब पे दिखाई दे जाएगी वैकेंसी, लेकिन रियल में ग्राउंड पे कोई भी वैकेंसी इस तरह की नहीं है। सिलेबस देख लीजिएगा, आपकी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।